आने वाला एक नया ट्विस्ट। अब अनुपमा देविका से यह बोलती है कि मैं ये नहीं मान सकती हूँ कि अनुज जी ने अपनी सारी जायदाद अंकुश और बरखा के नाम कर दी है। तभी देविका यह कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, और अब तू क्या करना चाहती है। तभी अनुपमा यह बोलती है कि तुझे सारी सच्चाई पता करनी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे अनित जी की देखभाल करने में इतनी ज्यादा बिजी हो जाती हूँ जो मुझे सच्चाई का पता करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अब मेरी बस तू ही मदद कर सकती है। और देविका यह सोचती है कि मुझे अब अंकुश और बरखा के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा, तभी कुछ अब हो सकता है। और अनुपमा यह कहती है अब अनुज जी की हालत ठीक करने के लिए सच्चाई का पता लगाना और आद्या को वापस लाना यही हो सकता है। तभी देविका सच्चाई पता लगाने में लग जाती है और उसे सारी बातें पता चलती है, और वह बरखा के पास पहुंचती है और बरखा से यह कहती है कि तुमने अनुज के साथ इतनी घटिया चाल क्यों चली, खाली एक प्रॉपर्टी के लिए तुम ऐसे नीचे कैसे गिर सकती हो। भाभी माँ समान होती है, पर तुमने तो दुश्मनों वाले सारे काम किए हैं। और वह अनुपमा के पास बरखा को लाती है और उसे यह बताती है कि ये सारा किया धरा बरखा का ही है, और बरखा ने जितनी बातें तुम्हें बताई अनुपमा, वह सारी की सारी झूठ थी। इनका प्लान था कि अनुज पागल हो जाए और उसकी सारी प्रॉपर्टी ये अपने नाम करवा ले। तभी इन सारी चीजों को देख के अंकुश के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वह बहुत घबरा जाता है। और अनुपमा इन सारी बातों को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बरखा से यह कहती है कि आप लोग इतने घटिया हो, मुझे नहीं पता था। मैं आपको सजा दिलाए बिना चैन की सांस नहीं लेने वाली हूँ। मैं आपको जेल भिजवाए बिना नहीं मानूंगी, और मेरी आद्या के लिए जो तुमने झूठ बोला है उसकी सजा तुम्हें अभी की अभी ही मिलेगी। तभी अनुज भी वहाँ आता है और बरखा और अंकुश अनुज को वहाँ देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और यह सोचते हैं कि अनुज यहाँ क्या कर रहा है और इन्हें अनुज कैसे मिल गया। मतलब कि अनुपमा को सब कुछ पहले से ही पता था। वह हमारे पास सच्चाई का पता लगाने ही आई थी और हमने अनुपमा को सब कुछ झूठ झूठ बोल दिया। अब अनुपमा हमें कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। तभी अंकुश बरखा से यह बोलता है, देखा मैंने तुम्हें बोला था कि ऐसा नहीं करना है हमें। अनुपमा को सब कुछ पता चल चुका है। अब तुम्हें क्या लगता है अनुपमा हमें कहीं का छोड़ेगी? अब अनुपमा हमेशा हमेशा के लिए हमें जेल पहुंचा देगी और हमें कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। चाहे हम जैसे भी थे बरखा, कम से कम खुश तो थे। बस तुम्हारे वजह से ही आज हमें ये नौबत झेलनी पड़ रही है। तभी अनुपमा अंकुश से यह बोलती है कि बरखा ने बोला कि तुम्हें ये सब करने के लिए, तो तुमने कर दिया। अब तुम्हें पता चलेगा अंकुश भैया कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें और इस बरखा को सजा दिलाए बिना नहीं मानने वाली हूँ। अब इस घर में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम लोग को तुम्हारी किए की सजा जरूर मिलने वाली है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है मेरे अनुज जी के साथ झूठ बोल के, और उनको इस हालत में लाने के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली हूँ। तुम लोग इतने घटिया हो, मुझे नहीं पता था। मुझे तो लगता था अंकुश भैया आप अपने अनुज से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, पर तुमने तो आज दिखा दिया कि कोई भी भाई खाली दिखा सकता है, अपने छोटे भाई से प्यार नहीं कर सकता। आपने तो उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसको पागल ही कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब क्या करेगी अनुपमा? आप अपने कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।